नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का हिट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक और फ्रेश वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखे हुए होंगे। आज का टॉपिक आप सभी लोग वॉल से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है। नेशनल पार्क्स इन इंडिया। आप लोग जनरली एग्जाम्स में देखते होंगे, जनरली एग्जाम्स में एक पैटर्न फॉलो होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क से रिलेटेड, लोकेशन से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में क्या होता है, हिट होता है। तो ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसके पीछे एक और रीजन है कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कुछ दिन छोड़ के आपको हमेशा एक ना एक टाइगर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या रहती है, न्यूज में दिखती है। तो इसी कारण है कि जो यूपीएससी है, जो एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के एग्जाम में क्या होता है, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो आप लोग एक घड़ी के लिए क्या कर सको, याद करके चले जाओ। लेकिन करंट अफेयर से रिलेटेड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं, ये बात सही है या नहीं है, अगर ऐसा करके आपसे पूछ ले तो आप लोगों को एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी अगर आप उस टॉपिक से गो थ्रू नहीं हुए हो। तो इसीलिए हमने सोचा कि नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अच्छा टॉपिक है और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो आप लोगों के लिए आज हम ये टॉपिक को लेके आए हैं। इस टॉपिक पर आने से पहले आप सभी लोग अगर डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप सभी लोग ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम इसी प्रकार आप सभी लोगों के लिए हीट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस, इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लेते आते हैं, जिससे आप लोगों को ये पता चले कि ये जो इंटरेस्टिंग टॉपिक जिनको पढ़ के हमें मजा आता है, उन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ठीक है। और अगर आप सभी लोग हमारे साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग कमांडेंट डिफेंस एकेडमी के इन सोशल मीडिया पोर्टल्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी लोगों को अगर कोई इंक्वायरी है तो आप सभी लोग इन मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप सभी लोग इंस्टाग्राम पोर्टल पे हमको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारी कमांडेंट डिफेंस एकेडमी देहरादून। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि हम ये सेशन की जो पीडीएफ बनाते हैं या फिर हम जो पीपीटी बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, हम टेलीग्राम चैनल पे क्या कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर ले, ज्वाइन कर ले। ठीक है, ओके। तो सेशन को शुरू करेंगे हम। तो आज हम इंडिया में कितने नेशनल पार्क्स हैं और वो किस किस चीज के लिए फेमस है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। इस पे हम पॉइंट्स पता करेंगे जो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कुछ बेसिक डिटेल्स हम समझते हैं स्टार्टिंग में, बैकग्राउंड से हम उठाएंगे क्रक्स ताकि हमारे पकड़ में आए। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत देश विविधता के लिए फेमस है, डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। अब चाहे ये डाइवर्सिटी कल्चरल हो या बायोडाइवर्सिटी हो, पर हमारा देश डाइवर्सिटी के लिए फेमस है। अभी तक हम जैसे न्यूज़पेपर पढ़ लें, हम कहीं भी देखें तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी काफी ज्यादा हाईलाइट होती है, लेकिन साथ ही साथ हमारा ये देश बायोडाइवर्सिटी के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं, एनिमल्स, प्लांट्स की। ठीक है। तो जो हमारे पास बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, तो इसके सर्वे के अनुसार वर्ल्ड में इंडिया 10वें नंबर पे, एशिया में चौथे नंबर पे आता है। किस मामले में? प्लांट्स के मामले में, प्लांट्स डाइवर्सिटी के मामले में। ठीक है। जो प्लांट्स डाइवर्सिटी होती है, इसके मामले में इंडिया वर्ल्ड में 10वीं रैंकिंग पे है और एशिया में कितनी रैंकिंग पे है? चौथी रैंकिंग पे है। ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही साथ लगभग 45,000 प्लांट्स और 92,037 इसके आसपास क्या है, हमारे पास एनिमल स्पीसीज है। ठीक है। हमारे देश में लगभग 45,000 के आसपास प्लांट स्पीसीज
और 92,037 के आसपास जो डिस्कवर की गई हैं एनिमल स्पीसीज क्या होती है, पाई जाती हैं। और ये कहा जाता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो नंबर मैंने आप लोगों को बताया इसका 2 गुना या 3 गुना अभी डिस्कवर ही नहीं की गई। हमें पता ही नहीं है कि ये स्पीसीज हमारे पास उपलब्ध है, हमारे देश में पाई जाती है। सिंपल है, ठीक है, इतना आप लोगों को पता है कि हमारे पास 45,000 प्लांट और 92,037 एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं। और कहा जाता है कि इसका दुगना या तिगुना हमारे पास अभी डिस्कवर ही नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और ये जो स्पीसीज हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं, प्लांट्स हो गया या फिर एनिमल स्पीसीज हैं, इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम क्या बनाते हैं, हमने क्या बनाए हैं, नेशनल पार्क्स बनाए हुए हैं, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हुई हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। हमारे पास जो अलग अलग फ्लोरा फोना है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या चीज बनाई है, ये नेशनल पार्क्स बनाए हैं, ये वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल पार्क्स के बारे में। ठीक है, लेकिन नेशनल पार्क्स होते क्या है, एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि किस चीज को आप नेशनल पार्क कह रहे हो। थोड़ा उसके बारे में भी अगर डेफिनेशन पता हो तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? तो देखिए, नेशनल पार्क हम कहते किसको हैं कि वो एरिया जहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसी जो हमारे पास डाइवर्सिफाई स्पीसीज हैं उनको संभाल के रखते हैं। मतलब वहां पे उनको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती है, जीरो होती है। आप लोग वहां जाके पेड़ नहीं काट सकते, आप लोग वहां का जो डाइवर्सिटी है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, वहां पे जो चक्र चल रहा है उसको आप क्या नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक, जो क्लॉक चल रही है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। इतना ध्यान में आ गया। अगर आप किसी स्पेसिफिक क्षेत्र जहां पे हमने अपनी स्पीसीज को क्या कर रखा है, प्रिजर्व किया हुआ है, वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी जीरो कर लो तो उसको जनरली नेशनल पार्क क्या कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है। सिंपल फंडा। ठीक है, समझ चुके हैं यहाँ पे। अब इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है, इंडिया में अभी अगर हम 1970 की बात करें, 1970 में लगभग सिर्फ 5 हमारे पास नेशनल पार्क थे इंडिया में। ठीक है, अब क्या हुआ, उसमें सबसे पुराना कौन सा था, सबसे पुराना हमारे पास था हेले, उत्तराखंड का हेले नेशनल पार्क। इसको 1936 में क्या किया गया था, स्टेबलाइज किया गया था। आज की डेट में आप इसको किसी दूसरे नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया कि सबसे पुराना कौन सा है, पूरे इंडिया में सबसे पुराना कौन सा है, हेले नेशनल पार्क 1936 में स्टेबलाइज किया गया। और 1956 में इसका नाम बदल दिया और जिम कॉर्बेट रख दिया। नैनीताल में है ये, उत्तराखंड के। ठीक है, तो 1936 में स्टेबलाइज किया गया और 1956 में इसका नाम क्या कर दिया, हेले नेशनल पार्क से बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता मिल गई है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द नेशनल वाइल्ड लाइफ डेटाबेस, टोटल 44,378 स्क्वायर एरिया पर हमारे इंडिया में क्या है, नेशनल पार्क्स है। ठीक है, हमारे प्रॉपर जो भारत है उसके 44,378 स्क्वायर एरिया पर क्या है, हमने नेशनल पार्क डिक्लेयर किए हुए हैं। ये क्या चीज को दिखाता है, ये एक बात दिखाता है कि इंडिया अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेके क्या है, कितना ध्यान रखता है। ठीक है, अपनी स्पीसीज, इतना अपना एनवायरमेंट, अपना फ्लोरा फोना, ठीक है, इनको लेके इंडिया कितना सक्रिय है, ये इस बात का क्या करता है, परिचय देता है। सिंपल। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें हैं जो हमारे जो नागरिकों को क्या करती है, ये एहसास दिलाती है कि आप लोगों को क्या करना है, इन स्पीसीज को बचाना है। हमारी गवर्नमेंट को क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि आप लोगों को क्या करना है, बचाना है इन स्पीसीज को। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48A, ठीक है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसके अकॉर्डिंग एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का
इसके सेफ गार्ड की ड्यूटी है किसकी? स्टेट की। समझ गए? स्टेट की ड्यूटी है क्या? आप जो वाइल्ड लाइफ है, जो फॉरेस्ट है, जो हमारा एनवायरमेंट है, उसका सेफ गार्ड करें। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, आप लोगों को क्या करता है ये बात बताता है अंडर आर्टिकल 48A, जो कि हमने ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, कि आपको ही क्या करनी है, स्टेट को ही एनवायरमेंट की रक्षा करनी है, अपने फॉरेस्ट की रक्षा करनी है और अपने वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसके लिए हमने एक एक्ट भी बनाया था जिसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, 1972 में एक एक्ट लाया गया, पार्लियामेंट से पास किया गया, जो कि 9 सितंबर 1972 को पास किया गया। ठीक है, इनेक्ट किया गया उस दिन। ये एक्ट था कि आप लोगों को क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स का, प्लांट्स का। ठीक है, समझ गए आप लोग? और अगर कोई लोग इसको हिंड्रेंस पाई गई, अगर कोई लोग इनका जो सर्कल है उसमें क्या करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे मेंशन देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर को इससे क्या किया गया था, अलग किया गया था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ये बात रही। ठीक, तो हमारे पास, अगर आप लोगों के पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कौन सा एक्ट है और कब इनेक्ट किया गया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में, जो कि 9 सितंबर 1972 को इनेक्ट किया गया था। सिंपल, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब हम शुरू करते हैं अपने नेशनल पार्क्स के बारे में। इंडिया में टोटल कितने नेशनल पार्क्स हैं? तो 106 नेशनल पार्क्स हैं जी। ठीक है, 106 नेशनल पार्क्स हैं। अब कुछ हमारे पास अलग अलग स्टेट्स में है, तो हम एक एक करके स्टेट्स में क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। ये हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पे भी कुछ नेशनल पार्क है, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे कि ये कौन सा नेशनल पार्क है, कहाँ है और क्यों फेमस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। हमारे पास जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, अब ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, यहाँ पे कितने नेशनल पार्क है? देखो 3 नेशनल पार्क है हमारे पास। ठीक है, 3 नेशनल पार्क है और अलग अलग चीज के लिए फेमस है। किश्वर नेशनल पार्क है हमारे पास, कहाँ? किश्वर में। ठीक है, बारामूला में हमारे पास है काजीनग नेशनल पार्क। ठीक है, और हमारे पास दचिगम नेशनल पार्क है हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये जो दचिगम नेशनल पार्क है, ये किस चीज के लिए फेमस है? ये हेंगुल के लिए फेमस है और कश्मीरी हिरन के लिए फेमस है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास लद्दाख में। लद्दाख में केवल एक ही नेशनल पार्क है आप लोगों के पास, जो कि स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है, और उसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, और हेमिस नेशनल पार्क जो इंडिया का है सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों के पास कि जो इंडिया का है लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है और कहाँ स्थित है, तो आप लोगों को लद्दाख में पता होना चाहिए किस चीज के लिए फेमस है, ये पता होना चाहिए कि स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है, और कौन सा है नाम, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है हमारे पास, कितने नेशनल पार्क है हम ये देखेंगे। टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं आप लोगों को अभी नहीं बता रहा, एक एक करके बताऊंगा। पहला हमारे पास इंदर किला नेशनल पार्क, टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, कहाँ है, मनाली में है स्थित। दूसरा हमारे पास है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी स्नो लेपर्ड्स के लिए क्या है, काफी ज्यादा फेमस है। इससे एक रिलेटेड और टॉपिक है हमारे पास, जो कि 2014 में इसको क्या कर दिया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 2014 में इसको वर्ल्ड यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया गया था। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के कौन से नेशनल पार्क को 2014 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। तो कौन सा नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रहेगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्क है, टोटल हमारे पास 5 पार्क है, नेशनल पार्क है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। 2 आप लोगों को बता दें मैंने, इंदर किला और ग्रेट हिमालय। उसके बाद पेन वैली नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क है और कर्नल सेरजंग नेशनल पार्क है। तो टोटल कितने नेशनल पार्क है हमारे पास, 5 नेशनल पार्क हैं जो हमारे हिमाचल प्रदेश से आते हैं। ठीक है, ठीक, तो हमारे पास नेक्स्ट है उत्तराखंड।
उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क है? हमारे पास 6 नेशनल पार्क है। तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट से रिलेटेड मैंने आप लोगों को स्टोरी समझा दी स्टार्टिंग में ही। 1936 में इसको क्या कर दिया गया था, पर इसका नाम ये नहीं था, स्टेबलाइज किया गया था, लेकिन उसका नाम था हेले नेशनल पार्क, ठीक है। और 1956 में इसका नाम बदल दिया और रख दिया गया क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। दूसरा नंदा देवी नेशनल पार्क है जो फ्लावर्स के लिए बहुत फेमस है, ठीक। तीसरा गोविंद नेशनल पार्क है। चौथा गंगोत्री नेशनल पार्क है। पांचवा राजाजी नेशनल पार्क है। और छठवां क्या है, वैली ऑफ फ्लावर। इसको भी फ्लावर नाम से ही पता है, फूल के लिए क्या है, बहुत फेमस है, ठीक है। उत्तराखंड में अगर पूछेगा कि टोटल कितने नेशनल पार्क है, तो 6 नेशनल पार्क है। और एक क्वेश्चन और, सबसे पुराना नेशनल पार्क कहाँ है जिसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया गया है? तो वो भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा स्टेट, हरियाणा। हरियाणा के यमुनानगर में, ठीक है, हरियाणा के यमुनानगर में क्या है, कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क है, फेमस बहुत सी चीजों के लिए है, लेपर्ड्स के लिए है, पैंथर्स के लिए है, एलिफेंट्स के लिए है, रेड जंगल फॉल के लिए है, और बर्ड्स वॉचिंग के लिए है। यहाँ अलग अलग बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये हरियाणा का यमुनानगर का नेशनल पार्क क्या है, फेमस है, ठीक है, कालेसर नेशनल पार्क, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास हरियाणा में एक और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम में है। और नाम क्या है उसका, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ये फेमस इसलिए है क्योंकि 2021 में इसको क्या कर दिया गया था, रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि 2021 में हरियाणा के किस नेशनल पार्क को रामसर साइट में क्या कर दिया गया था, इंक्लूड कर दिया गया था, ठीक। अगर स्टेटमेंट बनाएगा, तो अगर आपको स्टेटमेंट में उलझाएगा तो ये बोल देगा कि 2021 में हरियाणा के एक नेशनल पार्क जिसका नाम है सुल्तानपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया गया था। तो सही स्टेटमेंट है? नहीं, क्योंकि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, रामसर साइट्स में क्या कर दिया गया था, इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास कौन सा, राजस्थान। राजस्थान में केवल 2 नेशनल पार्क है हमारे पास, एक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है, एक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। केवलादेव नेशनल पार्क ये किस चीज के लिए फेमस है, यहां माना जाता है कि 350 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज मिलती हैं। अगर बर्ड स्पीसीज का अगर कोई रिसर्च कर रहा है, तो यहाँ पे जाके वो ऑब्जर्व कर सकता है इन स्पीसीज को, ठीक है। तो लेकिन छेड़खानी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि नेशनल पार्क का क्या होता है, रूल होता है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हमें पता है, ठीक है। तो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक। किस चीज के लिए फेमस है, 350 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज के लिए फेमस है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, ठीक। मुकुंदरा हिल्स टाइगर्स के लिए फेमस है, और कहा जाता है कि ये 749.99 स्क्वायर किलोमीटर में क्या है, फैला हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान का एक और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क क्या है, फेमस है, ठीक। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास कौन सा, गुजरात, ठीक। गुजरात में टोटल 4 है हमारे पास नेशनल पार्क, ठीक। उनमें से एक है ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही रेयर डियर का क्या है, स्पीसीज है, ठीक। ब्लैक बक कहा जाता है जिसे, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है वांसदा, वांसदा नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी डियर के लिए फेमस है। गुजरात के जो नेशनल पार्क है बहुत फेमस है, ठीक है, बेसिकली 1-2 डियर के लिए। और जो नेक्स्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जो हमारे पास गिर फॉरेस्ट है, इससे रिलेटेड हिस्ट्री भी है। और जो मरीन नेशनल पार्क है, ये आइलैंड से रिलेटेड है, इसमें 42 आइलैंड्स क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। इनको मिला के क्या है, मरीन नेशनल पार्क बनाया हुआ है, ठीक। तो ये जो गल्फ वाला एरिया है, ठीक है, कच्छ का रन कहते हैं जिसको, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक, इस पोर्शन में क्या है, पाया जाता है, ठीक। अगर आप लोगों को
एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा गुजरात कैसा नेशनल पार्क है जो अपने अंदर 42 आइलैंड्स को क्या है समेटे हुए है, जिसमें 42 आइलैंड्स क्या है इंक्लूड है। तो इसका आंसर क्या होगा? मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, अब आते हैं हम गिर नेशनल पार्क की तरफ, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क की तरफ। तो ये क्यों फेमस है? सबसे पहले इससे रिलेटेड हिस्ट्री क्या है, तो 1956 में जो नवाब साहब थे जूनागढ़ के, ठीक है, जूनागढ़ के जो नवाब थे, उन्होंने क्या किया था, इसको हंटिंग स्पॉट बनाया हुआ था। इनकी मर्जी होती थी, ये जाते थे वहां, जो लॉयंस होते थे या फिर कोई भी जानवर होते थे उनको क्या कर देते थे, हंट कर देते थे, उनको क्या कर देते थे, मार देते थे अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि पूरे एशिया में सिर्फ यही एक रीजन है जहां पे क्या एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। ठीक है, आज की डेट में ये इंडेंजर्ड माने जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इनकी क्या है, बहुत ज्यादा इनकी तादाद नहीं है। ठीक, टोटल 2015 के हिसाब से अगर देखा जाए, एक रिपोर्ट आई थी, एक डाटा आया था, जिसमें इनका टोटल नंबर कितना रह गया है, 523 रह गए हैं 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, और इन्हीं लॉयंस को क्या कहा जाता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एशियाटिक लॉयंस भी कहा जाता है और पर्शियन लॉयन भी कहा जाता है इनको। ठीक है, अगर आप लोगों को पर्शियन लॉयन से एग्जाम में क्वेश्चंस कंफ्यूज किया जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं करनी है। आईयूसीएन के अकॉर्डिंग इन लोगों को, इन जो एशियन लॉयंस हैं, इनको क्या मिला है, इंडेंजर स्पीसीज के क्या मिला है, टाइटल मिला है। मतलब काफी ज्यादा क्या है, ये डेंजर में है। जब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जब 523 रह गए हैं टोटल पूरे एशिया में, तो डेंजर में तो है ना, ये स्पीसीज डेंजर में है। तो इसीलिए आईयूसीएन ने इनको क्या दिया है, क्या टाइटल दिया है, इंडेंजर्ड स्पीसीज में इंक्लूड किया है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। तो गुजरात में टोटल कितने हैं, 4 है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है, नेशनल पार्क है। टोटल 11 नेशनल पार्क है, और ये जो अलग अलग पिक्चर्स लगाई हुई है, इन्हीं चीजों के लिए क्या है, फेमस भी है। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ड्रैगन फॉसिल्स नेशनल पार्क है, फॉसिल्स नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, और संजय नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है, और वन विहार नेशनल पार्क है। ठीक है, तो टोटल 11 नेशनल पार्क है, जिसमें से कूनो नेशनल पार्क सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि नामीबिया से और अफ्रीका से आपने जो चीते मंगाए थे, उनको कहाँ रखा था, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा था। तो इसीलिए क्या, ये कूनो नेशनल पार्क बहुत फेमस है। तो टोटल एमपी में कितने नेशनल पार्क है, 11 नेशनल पार्क है। देखिए, इन नेशनल पार्क को एक ही वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए इस वीडियो को हम पार्ट वाइज बनाएंगे। अभी तक हम इस वीडियो को यहीं तक कंक्लूड करते हैं, मध्य प्रदेश तक। आप लोगों को पता चल चुका है मध्य प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क है, 11 नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये आप सभी लोग समझ चुके हैं। ठीक, बाकी जो नेशनल पार्क है अलग अलग स्टेट में, उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आप सभी लोग डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। आप ऑफलाइन बैच परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन बैचेस परचेज कर सकते हैं। आप लोगों को अगर कोई क्वेरी है तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, हमारे इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। आप सभी लोग हमारे इन सोशल मीडिया पोर्टल्स पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप सभी लोगों तक हमारा जो पीडीएफ है वो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आप सभी लोग मन लगा के अपनी पढ़ाई को करते रहिए। धन्यवाद।